हरे कृष्णा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मैं अज्ञान के गहन अंधकार से उत्पन्न हुई हूँ और मेरे गुरुजी श्री श्रीमद् भक्ति सुंदर भागवत महाराज जी ज्ञान के प्रकाश से मेरी आंखें खोली। मैं उनको कोटि कोटि नमन करती हूँ। समस्त साधु गुरु वैष्णव जनों के चरण में मेरा कोटि कोटि नमन। आज मैं कहूँगी, हम कैसे समझे हमारा असली मित्र कौन है। हम कैसे समझे हमारा असली मित्र कौन है। बचपन से हम सभी चाणक्य जी का एक श्लोक पढ़ते आ रहे हैं। उत्सवे व्यासने चैव दुर्भिक्षे राष्ट्रविप्लवे राजद्वारे श्मशाने च यस्तिष्ठति स बान्धवः। अर्थात जो उत्सव में, व्यासन में, राजद्वार में, दुर्भिक्ष में, श्मशान में, सभी जगह जो हमारा साथ रहते हैं वो हमारा मित्र होता है। इसका मतलब है जो अच्छे समय में हमारा साथ रहता है और जो बुरे समय में भी हमारा साथ रहता है वो हमारा मित्र है। शास्त्र में असली मित्र के बारे में क्या कहा है? असली मित्र कौन है? जो हरि भजन करने के लिए हमको उत्साहित करता है, वो हमारा असली मित्र है। जो हमें हरि भजन के लिए उत्साहित करता है और जो हरि भजन में बाधा विघ्न डालते हैं वो हमारा शत्रु होता है। अगर कोई आपको जड़ जागतिक सब सुख देता है, संकट के समय आपका साथ रहता है, लेकिन फिर भी वो आपको हरि भजन में बाधा विघ्न डाल रहा है, तो क्या वो आपका मित्र होता है? नहीं, कभी नहीं। जो हरि भजन में बाधा विघ्न डालते हैं वो कभी मित्र नहीं होता, वो हमेशा शत्रु होता है। और अगर कोई आपको हरि भजन में उत्साहित करने के अलावा और कुछ नहीं दे सकते हैं, केवल हरि भजन में उत्साहित करता है, वो आपका परम मित्र होता है। वो कितने भी दूर क्यों न रहे, जो हरि भजन में उत्साहित करता है वो हमारा असली मित्र होता है। और जो हरि भजन में बाधा विघ्न डालता है वो चाहे कितने भी आपके साथ क्यों न रहे, कितने भी आपका करीब क्यों न रहे, वो तो शत्रु होता है। शास्त्र में कई बार हमने इसके बारे में उदाहरण देखा है। सत्य युग में प्रहलाद महाराज विष्णु भक्त था और उसके पिता हिरण्यकशिपु विष्णु विद्वेषी थे। प्रहलाद अपने पिता की बात कभी नहीं मानी क्योंकि वो विष्णु विद्वेषी थे। हरि भजन में बाधा विघ्न डाल रहे थे, इसलिए उसका पिता ही उसका परम शत्रु था। प्रहलाद ने अपने पिता की बात कभी नहीं मानी। वामन अवतार लेकर जब भगवान श्री हरि विष्णु ने बलि महाराज के पास आए थे और त्रिपाद भूमि मांग रहे थे, तब बलि के गुरुदेव शुक्राचार्य जी ने
बलि को कहा, इस बालक की बातों में मत पड़ो, इस बालक की बातों में मत आओ, क्योंकि ये कोई सामान्य बालक नहीं है, ये तो साक्षात श्री हरि विष्णु है। बलि महाराज ने तब अपने गुरुदेव की बात नहीं मानी, क्योंकि उस समय उसका गुरुदेव विष्णु भक्ति का विरोध कर रहे थे। इसलिए अपने गुरुदेव की बात बलि महाराज ने नहीं मानी। द्वापर युग में भी हम सब ने देखा है कि गोपियों ने सब कुछ छोड़कर, सब कुछ भुलाकर भगवान श्री कृष्ण के शरण में आए थे। परिवार परिजन सब कुछ छोड़कर, सब कुछ भुलाकर, लोक लाज सब कुछ भुलाकर आए थे। अर्थात जो हरि भजन में विघ्न डालता है, वो हमारा कितने भी करीब क्यों न रहे, वो हमारा शत्रु होता है। और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मन मना भव मत भक्तो मत याजी मंग नमस्कुरु मामे वैश्य सत्यंते प्रतिजानी प्रियोषि में। अर्थात तुम मुझे ही याद करो, मेरी सेवा करो, मेरी पूजा करो, मेरी ध्यान करो और मुझे ही आत्मसमर्पण करो, सब कुछ समर्पित करो मुझे। मैं तुमसे प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि तुम मुझे ही पाओगे, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो। इसका मतलब है भगवान भी हमारा प्रिय सखा बन सकते हैं, भगवान भी हमारा प्रिय मित्र, परम मित्र बन सकते हैं, यदि हम खुद को भगवान के चरणों में समर्पण कर देते हैं तो। इसलिए यदि आप भगवान से दोस्ती करना चाहते हैं तो मेरे साथ जोर से बोलिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।